तो इंडिया में ना बहुत सारे कोर्ट हैं और कौन से केस के लिए कौन से कोर्ट में जाएं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्र अधिकार से। और कौन से कोर्ट के ऊपर कौन सा कोर्ट आता है, किसके पास ज़्यादा पावर है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट से। इसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट है इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं सिविल कोर्ट, दूसरे हैं सेशन कोर्ट और तीसरे हैं रेवेन्यू कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट रहते हैं इसमें सिविल केसेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। और जो सेशन कोर्ट होते हैं इसमें रॉबरी, थेफ्ट, इन सारी चीज़ों के ट्रायल होते हैं। और जो रेवेन्यू कोर्ट रहता है वो एग्रीकल्चरल जो लैंड रहती है उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट रहते हैं वो सॉल्व करता है और रेवेन्यू से रिलेटेड उनके ये सारी चीज़ें देखता है। और जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसके ऊपर आते हैं हमारे हाई कोर्ट। तो इंडिया में अपने हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है और कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे भी हैं जो एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो मामले हमें हाई कोर्ट में देखने के लिए मिलते हैं वो जनरली फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, उनके वॉल्यूशन से रिलेटेड रहते हैं, या फिर सिविल और क्रिमिनल अपील हमको देखने के लिए मिलती है। और इसके ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट रहते हैं वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी रहती है इंडिया में। और जो सुप्रीम कोर्ट के केस रहते हैं, डिसीज़न रहते हैं, वो पूरे इंडिया के कोर्ट्स पे बाइंडिंग रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर भी होती है।